हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में 15 नंबर का अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 5 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक बार ग्राफ का दिया है। तीन यहाँ पे देश दिए गए एक्स वाई और जेड। इनके द्वारा पिछले वर्षों में दालों का उत्पादन लाख टन में दिया गया और कह रहे हैं किस देश का 5 वर्षों का उत्पादन लाख टन में अधिकतम था। यानी इनको अपन को क्या करना है, सभी को प्लस करना है और देखना जिसका टोटल ज्यादा आएगा उसका उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए एक्स की बात करें, 2015 में 13 है, यहाँ पे 15 है, 13 प्लस 15 28 प्लस 12 40 और प्लस 14 54 और प्लस 11, यानी यहाँ पे एक्स का तो है कितना, 65। ठीक है, 5 इसको 5 साल है तो 5 से भाग दे देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 13, या टोटल देख ले जिसका टोटल ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा क्योंकि सेम से डिवाइड कर रहे हैं। वाई की यदि हम बात करें, वाई शहर की, वाई सिटी की, तो ये देखिए यहाँ पे है 22 प्लस 22 नहीं 12, सॉरी 12 प्लस 14 यानी 26 और प्लस 13 39 प्लस 15 54 और प्लस 13 यानी 67। तो वाई का ज्यादा यहाँ पे। अब जेड की अपन बात करें तो 14 प्लस 13 27 और प्लस 15 42 और प्लस 12 54 और प्लस 15, ये हो गया 69। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, जेड का, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सीमेंट लकड़ी और प्लास्टिक पे खर्च किए गए कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। देखिए सीमेंट लकड़ी और प्लास्टिक पे, तो सीमेंट पे कर रहा है 57 डिग्री, प्लास्टिक पे कर रहा है 55 डिग्री और लकड़ी पे कर रहा है 40। तो इन तीनों का जोड़ लेंगे और टोटल देखिए डिग्री में दिया है तो ये पूछा कि टोटल 360 का कितना है वो हमें देखना है। तो पैसे में पूछा होता तो हम इस वैल्यू को काम में लेते हैं, परसेंटेज या रेशियो में पूछा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका ऐड कर देंगे, 50 40 90 90 50 140 और 7 5 12 यानी 152 है। टोटल का कितना है, यानी 360 का इंटू 100, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 25 42 30 18 दूर दूर है, तो अपन इसको अप्रोक्स में मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 18 बार, 5 को इधर गुणा कर देंगे, 15 गुना 5 75 750 और 10 780 डिवाइड बाई 18। तो 18 का भाग देंगे, 18 चुको 72, यानी 4 से जो स्टार्ट हो रहा है आपका ऑप्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक व्यक्ति पी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। देखिए 50 का 60% परसेंटेज लेंगे तो 2 जीरो कटेंगे और 5 गुना 6 30 30 बढ़ जाएगी, तो अगली बार इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछी तो एवरेज स्पीड देखिए सेम डिस्टेंस यदि वो जा रहा है और वापस आ रहा है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, हम एवरेज स्पीड में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इनको गुणा करेंगे, 400 और 2 800, 800 में 13 का भाग देना है, तो 13 छकी 78 और 6 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया टेन ए का मान दिया 2/3। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनिस की बात करें कर्ण की, तो ये होगा लंब का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और आधार 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास कर्ण आ गया, ये हाइपोटेनिस बोले इंग्लिश में 90। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपको पता है यहाँ पे साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है। साइन कोस में नीचे एक में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस आएगा, एक में बेस अपॉन, तो नीचे सभी में कर्ण होगा, तो वो सभी में कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 साइन स्क्वायर यानी लंब का वर्ग करेंगे, तो लंब है 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस, क्योंकि नीचे देखिए रूट 19 का वर्ग करोगे 19 आएगा, इसमें भी नीचे 19 आएगा, तो एलसीएम सेम होगा 19, इधर भी नीचे 19 आ गया तो 19 सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इधर आ गया 2 इंटू कोस का मान, तो आधार 3, 3 का वर्ग 9 बटे 15 गुणा साइन, साइन स्क्वायर 4 माइन प्लस 3 गुणा कोस स्क्वायर, ये कितना है 9। तो 20, 20 में से 18 गए तो ऊपर तो बचे 2 और नीचे 15 चौको 60 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा 87, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है। तो कह रहे हैं कि किस स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पे देखेंगे 10% की 2 क्रमिक छूट है, 15 और 5 की 2 क्रमिक है, और एक सिंगल डिस्काउंट है 20 का। आपको पता है छूट हम निकालते हैं डिस्काउंट तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 इसी से लेते हैं। यानी दो जो एकल छूट है, जैसे 10 की 2 है, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 और माइनस 10 गुणा 10, ये तो होगा। तो 20 में से एक घटेगा, 19 आएगी। तो इसकी तो 19 आएगी, ये एकल छुट्टी 20 है, ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 15 प्लस 5 तो 20 होगा, लेकिन इनको गुणा करके 15 गुना 5 75.75 घटाएंगे तो कम आएगी 20 से, तो सबसे ज्यादा कौन होगी? 20 होगी। अगली बार देखिए, या आप यूं समझ लीजिए कि एक सिंगल डिस्काउंट जैसे 30% है। अब दो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दें जिनका ऐड करने पे 30 आ रहा है ना, तो वो 30 से कम होगा, यूं मान लीजिए। तो 10 और 10 20 आ रहा है, तो इससे कम ही होगा। ये 15 5 20 आ रहा है, तो इससे कम ही होगा। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहे हैं, एक व्यवसाय सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? देखिए इसको ध्यान से थोड़ा समझना। मतलब दोनों बार का मतलब ये क्या हुआ? जैसे 100 ग्राम था, 100 ग्राम कोई चीज है, वो 100 ग्राम लेने गए 100 रुपए की, यूं समझ लिए। यानी वो मार्केट में जब भी सामान लेने जाता है, तो वो सामान लेते समय 100 रुपए तो देता है, यानी कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपए ये दे रहा है। लेकिन वो चिटिंग करके 112 रुपए का सामान लेके आ रहा है, यूं समझ लीजिए आप। यानी 100 रुपए उसकी कॉस्ट थी, उसके बदले वो कितने का सामान लेके आया? 112। अब वो जब सेल करता है, बेचता है, उस टाइम वो क्या गेम खेलता है? इस टाइम ये क्या करेगा कि अगले से 100 रुपए तो वो लेता है, लेकिन उसको सामान तो 12% यहाँ पे दोष, मतलब जो एरर करेगा वेट में, जो कम तोलेगा, तो वो 100 का तो देगा नहीं। तो बेचते समय वो क्या करता है? 88 ग्राम में उसको तोल के देता है, यानी 88 रुपए का होगा। और उससे ले कितने रहा? 100 रुपए ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है दुकानदार की? 88 है, इसके बदले वो ले रहा है 100 रुपए। ठीक है। तो 1 रुपए के बदले वो लेगा 100/88। समान 100 में लाया कितना? 112। तो 112 के बदले कितने लेगा? तो इंटू कर देंगे 112 से। 4 से कटेगा 22 बार, ये भी हमारा 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो ये आ गया 2800/22। अब ये 100 से जितना आएगा, क्योंकि 100 ही तो उसकी कॉस्ट थी, उससे जितना ज्यादा आएगा वो उसको प्रॉफिट होगा। तो भाग देंगे, देखिए यहाँ पे एक बार 22 से कम 22 बचे 6, फिर 0। ठीक है। 22 दूनी 44, बचेंगे कितने? 16। फिर 0 उतार लेंगे 160, तो 22 संती 154 होता है। ठीक है। बचेंगे कितने? 6। यहाँ पे पॉइंट, फिर 0 उतार लेंगे 60 में 2 बार, फिर वही 16 बचेंगे 7 बार, यूं ही चलेगा। तो ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 27.27। तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 27.27%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो चार ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक्चुअल में इसका आंसर तो ये होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको पता होगा कैसे दिया है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला जो फॉर्मूला होता है उससे यूज किया है, कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है 2 बार, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुना 12/100। तो 12 और 12 24, ये 144, दो पे पॉइंट लगेगा तो 24 और एक 25.44, ये इसका आंसर दिया गया है। जबकि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? 27.27। ओके। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? देखिए 20 मीटर है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो गुणा करोगे 18/5 से, तो ये तो कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इस चाल से कम है, सही बात है। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जा सकती है। देखिए दूरी जो होगी अपनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास क्या होता है? टाइम। सही बात है एकदम। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। यदि आप जैसे मान लीजिए एक स्थान पे जा रहे हैं, और यदि आपको समय यदि कम लगेगा, धीरे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोचिंग है 2 घंटे आपको डेली लगते हैं, एक दिन आपको 3 घंटे लगे, इसका मतलब क्या हुआ? चाल कम है। और एक दिन मान लीजिए आप 2 घंटे की दूरी एक में तय कर रहे हैं, इसका मतलब आपने स्पीड क्या कर दी? डबल। तो समय कम होगा तो चाल क्या होगी? ज्यादा। इनवर्स रेशियो में होते हैं, सेम डिस्टेंस होती है तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में। 99 किलोमीटर पर आवर की चाल है, वो 24 मीटर पर सेकेंड की चाल से कम होगी। तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। 24 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज कर दें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुणा करेंगे, सॉरी, ठीक है, 18/5 से सही है। 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43। 5 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजो 40,
बचे 3, 6 पंजो 30, तो 86 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये अपन लिख सकते हैं इसको 86 पॉइंट। तो ये कह रहा है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है वो 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम है, नहीं ज्यादा है। तो ये कथन आपका गलत है, गलत कथन ही पूछे। अगला देखिए, इसमें करें निम्नलिखित को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करना है। 25 का क्यूब है माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब। देखिए या तो इनका क्यूब कर लीजिए, इन दो का जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। कैसे? इसको 25 को मैं ए मान लेता हूँ, 50 को बी मान लेता हूँ, 75 को सी मान लेता हूँ। तो देखिए ए प्लस बी दोनों को जोड़ दें और तीसरा घटा दें, तो यहां से हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। ये कंडीशन हो तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc होता है, और ये माइनस ऑलरेडी थी, हो जाएगा प्लस 3 abc बराबर क्या होता है 0, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी 0 है, तो वो इंटू बाकी से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी इंटू होगा, तो वो तो 0 होगा। तो यहाँ से देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा -3 abc। ये आपको पता है, अलजेब्रा में पढ़ते हो डायरेक्ट आपको पता है। जिसको पता है तो वो तो यही करेगा डायरेक्ट कि -3 इंटू 25 गुणा 75 और गुणा 50 डायरेक्ट कर देगा वो। 25 गुना 3 75, और 75 गुना 75 यानी 75 का वर्ग, ये हो जाएगा 56 25 और गुणा 50। तो 10, अब 5 से देखिए गुणा करेंगे, 25 पंजो 125 असल की 1, 6 पंजो 30 और 1 31, 3 25 और 3 28, माइनस का ये आ जाएगा 2,81,250। तो जिसको ये चीज पता है वो डायरेक्ट ही करेगा 3 abc। अगला देखिए, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी काम पे जुड़ते हैं, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए 40 जो आदमी थे उन्होंने 15 दिन में कोई काम करना था, लेकिन 3 दिन ही काम किया। तो ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, जितना काम हो गया उतने दिन का वो माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग की बात करनी है। तो 40 आदमी थे, वो किसी काम को 15 दिन में करते, 3 दिन ही किया है, तो इनके लिए कितने दिन का काम शेष बचा है? तो ये बचा इनके लिए 12 दिन का। अब 20 और आगे तो हो गए 60। ये इस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। 12 से 5 और 5 से 8, तो 8 दिन तो ये लगेंगे शेष काम में, और 3 दिन पहले वाले, टोटल आ जाएगा 11 दिन। अगला देखिए, ये हमें दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सीजल 22 में। तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखिए 100 - 99 1, ये भी एक ये भी एक, तो ए माइनस बी तो सभी में 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ए प्लस बी यानी 100 + 99, फिर प्लस ए प्लस बी यानी 98 + 97, यूं ही चलेगा। लास्ट टर्म है 12 + 11। ठीक है, ये सभी में यहाँ पे देखिए गैप सेम चल रहा है एक का, तो डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन, पहला पद प्लस अंतिम पद। एन का मान निकालें, 100 तक संख्या 100 होती है, स्टार्टिंग की 10 नहीं है, तो बची कितनी 90, 90/2 यानी 45 गुणा 100 और प्लस 11, 111 गुणा कर देंगे। देखिए 5 4 5 9, फिर एक बार 9 और फिर लास्ट में 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। जिसे 11 से गुणा करना सिखाया था डायरेक्ट, वैसे ही 111 वाला होता है, ये भी मैं एक वीडियो में डाल दूंगा। अगला देखिए, 4 5 6 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी योगफल 7 से विभाज्य हो? तो जितना शेष बचेगा वो डिफरेंस देखना है, 7 से कितने का डिफरेंस है वो जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 7 का भाग दें, 45 में 6 बार जाएगा 42, बचे 3। फिर 36 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा 35, बचेगा 1। फिर 7 उतार लेंगे 17, 17 में 2 बार भाग जाएगा 14, बचे कितने 5। तो 2 17 में भाग जाएगा कितने बार 14, बचे कितने 3, सॉरी 5 ने 3, 3 बचे। 7 का भाग दे रहे तो कितना और ऐड करते हैं, 7 बन जाए, तो 4 और ऐड करते क्या बनेगा 7 बनेगा। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, ए का मान। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, इन सेंटर जो होता है वो हमारा क्या होता है 90 + a/2। ठीक है, ये आपको दे रखा है 105, तो 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितने बचे 15, और वो 2 इधर गुणा होगा 15 से, तो ए का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। यही तो है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये 105। तो ये होता है 90 + a/2। अगला देखिए, पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर दिया हमें यहाँ पे 13,
ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव है? देखिए, त्रिभुज की जैसे अपने पास तीन साइड है ए बी सी, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरे से ज्यादा होगा, और दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से कम होगा। ये कंडीशन हमारे पास ट्रायंगल बनाने के लिए होती है। पेरीमीटर 13 है। सबसे छोटी भुजा क्या होगी? पूर्णांक इंटीजर की बात करें, जीरो तो होगा नहीं, क्या होगी सबसे छोटी भुजा? ए, ये हो सकती है। ठीक है, ये एक होगी, तो बाकी दो का टोटल बचा 12। 12 बचा तो क्या क्या हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो का टोटल करोगे 6 और एक 7, तीसरे से ज्यादा है, डिफरेंस भी लोगे तो वही तीसरे से कम आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या हो सकता है? यदि ये एक हो, यदि ये एक होगा तो बाकी 12 बची, तो वो क्या हो सकती है? 6 से बढ़ाएंगे तो 7 और 5, तो 7 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि एक साइड यदि 7 होगी तो बाकी दो का टोटल ही 6 बचा, जो इससे क्या हो गया? कम हो गया, तो दो का टोटल तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक और नहीं हो सकता। यदि हम यहाँ पे दो लेते हैं, ये दो है तो बाकी दो का टोटल 11, तो क्या क्या हो सकते हैं? 6 और 5। ठीक है, यदि तीन होगा तो बाकी दो का टोटल 10 बचेगा, तो 10 क्या हो सकता है? 5 और 5 हो सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? 10 के अपन फैक्टर करें, 5 से यदि छोटा भी ले, 4 लेंगे, तो दूसरा क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। एक यदि 4 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 4 10, तीसरे से ज्यादा है, 4 3 7, ये भी इससे ज्यादा है। ठीक है, और यदि हम तीन, एक साइड 3 लेते हैं, बाकी दो का पेरीमीटर 8 और 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 7 और 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी भुजा है वो 7 से, सारी जो भुजाएं वो क्या होनी चाहिए? छोटे होने चाहिए, तो 7 से छोटे ही आपको लेके चलने हैं। तो 7 से छोटा 5 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। इसके बाद यदि आप 3 लेते हो और दोनों 3 3 ले लेते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 हो। इसके बाद देखिए हम 4 लेते हैं, एक साइड 4 है, तो बाकी दो का टोटल क्या बचेगा? 9। तो 9 है तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 लेते हैं तो वो 4 4 हो सकते हैं, या 5 लेंगे तो 3 और 5 हो सकते हैं, या 2 और 6 हो सकते हैं। तो ये हमारे आगे इनके अलावा कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 5 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 4 से आगे 5 तो हमने ले लिया ऑलरेडी, 6 भी हमने लेके देख लिया। ठीक है, 7 होगा नहीं, तो ये इसके यहाँ पे युग्म बनेंगे। अगला देखिए, सही बीजीय व्यंजक अपने को पूछा है, क्या होगा? देखिए, आपको देखना, जब यहाँ पे -a को जब b से गुणा करोगे तो ये -a भी आएगा, जबकि यहाँ पे प्लस का है। यहाँ पे देखिए इंटू करते हैं, -a इंटू -b, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या? प्लस ab। ये क्या आ जाएगा? -ab। और जब इनको गुणा करते हो आप, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, तो वो तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए? माइनस का ए बी, ये भी नहीं होगा। ए इंटू ए क्या होगा? ए बी। ए को -1 से गुणा करोगे -a, -1 को b से करोगे तो -b। ठीक है, तो -a, -b, और -1 कितना हो जाएगा? +1, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, 12 24 27 का चतुर्थानुपाती, तो वो क्या होता है? इन दो को गुणा करके 12 से भाग, जैसे ए बी सी तीन आपके दिए हैं, चौथा आपको अनुपात निकालना है, तो ये होता है बी इंटू सी अपॉन ए। तो ये होगा 24 × 27/12। ए और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है। तृतीयानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी की जगह आपको दिया है 36, तो 36 का वर्ग यानी 36 × 36/ए। ये हमें पूछा है। देखिए ऊपर वाले 9 से कट रहे हैं, ये 3 बार, ये 9 से 4 बार, 4 से कटेगा 6 बार, और 6 से 36 कटेगा 6 बार। फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे 12 इधर आगे गुणा होगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 24। नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 48 55 73 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख सिर से जोड़ने वाले माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? देखिए एक अपोलोनियम थ्योरम होती है, वो मीडियन में हम काम में लेते हैं। उससे किसी भी ट्राइंगल दे रखा है तो आप मीडियन निकाल सकते हैं, दो साइड और एक मीडियन दे रखी है। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल आपके पास एपीसी, ये इसकी मीडियन मान लीजिए AB। तो ये हमारे पास होता है अपोलोनियम AB² प्लस AC² बराबर 2 × AD² प्लस BC² अपॉन 4। ठीक है, दूसरा आप देखोगे 48 का जो स्क्वायर हम करें, 48 का जो वर्ग करेंगे,
तो ये हमारे पास होता है 2304। 55 का वर्ग होता है अपने पास 2325। इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 5329। और ये किसका वर्ग होता है? 73 का। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हमें दिया गया है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे लंबी भुजा ये कर्ण है और इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो ये इसकी मीडियन होगी। और ये आपको पता है कि सर्कम सेंटर की रेडियस है ये तीनों। तो ये क्या होगी? 73 का आधा यानी 36.5 इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एक खोखले गोले के बाहरी त्रिज्या 4 है। इस टाइप का एक गोला है, बाहर वाली रेडियस 4 है, आंतरिक रेडियस अपने को दी गई है 1। खोखले गोले का आयतन, तो आयतन जो होगा ना वो इस रिंग का आयतन होगा। इस वॉल्यूम किसका होगा? इस रिंग का होगा। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस बाहर वाले में से अंदर वाले का यदि अपन घटा देंगे तो किसका बचेगा? रिंग का बचेगा। तो 4/3 पाई तो क्या आ जाएगा? बाहर कॉमन। बाहर वाले की रेडियस कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। माइनस अंदर वाले की रेडियस 1, तो 1 का क्यूब 1। ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई गुणा 63। 3 से कट जाएगा 21 और 21 चौक 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84 पाई। ये पी नहीं पाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी? लेखाकार ये है अकाउंटेंट। 2019 में इनकी टोटल पूछी है। यहाँ पे कह रहा है 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संगठन की। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए, यहाँ पे जैसे लेखाकार की बात करें तो यहाँ पे 2015 में 35 आए थे, कोई भी छोड़ के नहीं गया। फिर 16 में देखिए 26 आए और 16 छोड़ के चले गए। लेकिन ये 35 तो पहले वाले भी तो 16 में रहेंगे, छोड़ के तो कोई नहीं गया। तो इधर देखिए 26 और आए, 16 चले गए। तो यहाँ पे नए कितने मान लें? 10, और 35 पहले वाले। यहाँ पे 15 तो आए और 5 चले गए, तो यहाँ पे कितने बचे इस साल में? यानी 10 और आए। यहाँ पे देखिए 20 तो आए लेकिन 38 चले गए, यानी यहाँ पे कितने कम हो गए? -18। यहाँ पे 14 आए और 20 चले गए, कितने कम हो गए? 10। तो 2019 में कितने बचे वो देखने हैं। तो 35, 10, 45 और 10 55। 55 तो ये है और इसमें से घटा दें कितने? 28। तो कितने बचे हमें? अभी भी 27। ये इसमें पूछा गया। अगला देखिए, एडम के मामले में सॉरी, बोनस से होने वाली आय बकाया से होने वाले आय का कितना प्रतिशत है? तो एडम ये रहा, बकाया में 200 है और बोनस से कितनी हो रही है? 90। तो कह रहा है कि जो 90 की जो इनकम हो रही है डॉलर में, ये 200 का कितना परसेंटेज है, ये हमें पूछा है। तो कितना है? 45%। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स की मासिक आय है वो $26,500 है और उसका जो खर्च है वो 20,500 है। तो देखिए इतना वो इनकम कमा रहा है और ये खर्च कर रहा है। तो उसकी सेविंग की यदि बात करें कि बचत कितनी करेगा, तो 26,500 में से 20,500 घटाएंगे तो उसकी सेविंग आ गई 6,000। ठीक है, फिर कह रहा है 12% की वृद्धि होगी किसमें? इनकम में। इनकम थी 26,500, 12% ये बढ़ गई। निकाल ले इसका 12%। 12 पंजो 60, 12 छिकानी 72, 6 78, 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31। यानी 3,180 रुपए क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब इसकी इनकम कितनी हो गई? 29,680। और कह रहा है कि उसका जो खर्च है वो 6% बढ़ गया। पहले खर्च कितना था? 20,500। एक्सपेंडिचर था 20,500, 6% बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ गया? 6 पंजो 30, 6 दूनी 12, 1230 ये बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये 1230 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 21,730 रुपए खर्च कर रहा है और ये इसकी इनकम है। पूछा उसकी बचत कितनी बढ़ गई, तो इसको देखिए इधर माइनस कर देंगे 21,730। ये इसकी नई वाली सेविंग आ जाएगी। तो 80 में से 30 गए 50, 16 में से 7 गए 9, 8 में से 1 गया 7। तो इसकी इनकम देखिए कितनी बढ़ गई? 1950। किससे? 6,000 से और गुणा 100। 3 जीरो कट गई, 6 से कटेगा 3 बार 18, फिर 15 में भाग जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 5 बार। तो इसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई? 32.5%। अगला देखिए,
यहाँ पे दिया एक राशि साधारण ब्याज पे निवेश करने पे 2 वर्ष में तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो गई। 17/10 किसकी? स्वयं की। तो ये तो प्रिंसिपल था और ये हो गई, मतलब ये क्या हमारे पास? मिश्र धन। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो 17 में से 10 गई, इंटरेस्ट कितना आ गया? 7। रेट अपने को पूछी तो रेट होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ पे 2 साल 6 महीने है, इसको साल में बदलेंगे यानी आधा साल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 10 गुना 5 50, 50 से कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28% इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए है। देखिए इसको हम कोट को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये कोस स्क्वायर ए तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, इधर नीचे कुछ नहीं तो 1, डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर आके इंटू हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कोस और अपॉन साइन ये क्या होता है? कोट। तो ये तो बदल जाएगा किसमें? कोट स्क्वायर ए, और इंटू में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर आ जाएगा कोट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अगला देखिए, थीटा एक न्यून कोण है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 है। देखिए थीटा यदि न्यून कोण है, आपको पता है कि टेन यदि टेन और कोट हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, थीटा की जगह 45, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, कितना आ गया? 2। तो ये 1 होगा प्लस ये 1 होगा प्लस ये कितना होगा? 2 गुणा है, यानी ये 2 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। अगला देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9। तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लेंगे और इस एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो संख्या में से घटा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। मेथड ये होगा। अब देखिए 11 का भाग दे रहे हैं, 33 का दे रहे हैं, 99 का, तो 99 होता है 9 गुणा 11, यानी जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा। ठीक है, संख्या के अंकों के योग को अपन को चेक करना है। यहाँ पे देखिए 9 में जाता है, इस 9 में भी, इस 9 में भी जाएगा, ये होगा। ये हमारे पास देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो इनसे डिवाइड नहीं होगा, सारे क्या आपके पास ओड नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इधर भी सारे 9 है, इधर भी सारे 9 है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब 9 के अलावा देखिए सभी में क्या बचा? 11। 11 चेक करें तो देखिए सम और विषम स्थानों पे जो अंक है उनका टोटल देखेंगे, तो 9 प्लस 0, 9 और 9 18, 18 में से 9 गए, 9 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 9 प्लस 0 9 और 9 18, इधर 9 9 18, तो डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये डिवाइड हो सकता है। ये 9 9 18 9 30 27 में से 0 गया 27, ये भी नहीं होता, आंसर क्या आ जाएगा आपका? तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है एक गोलार्ध का आयतन है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी त्रिज्या क्या होगी? गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, हेमीस्फेयर। इसका आयतन होता है 2/3 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, बराबर है 19,404। तो यहां से हमें आर का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम 22 से काट देंगे क्योंकि पॉइंट में कहीं भी नहीं है, तो 22 से काट दीजिए। और मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में आप देखिए 22 से वो कटता ही ऐसा ही आता है, बहुत रेयर होगा कि नहीं कटे। तो 22 से अपन काट देंगे इसको कितनी बार? 8 बार, 176। बचे कितने अपने पास? 18, फिर जीरो उतार लेंगे, फिर 8 बार 176, बचे कितने? 4, 44। इसमें जाएगा 2 बार, 2 से इसको काट देंगे, 441। तो आर क्यूब बराबर हमारे पास आ गया 441 गुणा 7 गुना 3 21। ठीक है, 441 क्या है? 21 गुना 21, 21 का वर्ग है, और गुणा 21, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 21। ये इसमें पूछा है, त्रिज्या ही पूछी। ठीक है, तो ये इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।